इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी शरीर के बाहर से जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत से जो विघटन है टूटता है उसे हम कहते हैं श्वसन। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्वसन जिसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन यानी आंतरिक श्वसन जिसे कहते हैं यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाह्य श्वसन को। सबसे पहले जानते हैं कि बाह्य श्वसन क्या है। बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पर्यावरण से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यानी पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है बाह्य श्वसन। यह प्रक्रिया जो है वह फेफड़ों में और गलफड़ों यानी जो मछली का जो गलफड़ा होता है उसमें होता है। अब इसे हम लोग देखते हैं, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं यानी ब्रीदिंग कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक एक करके जानते हैं इसे। पहला होता है निःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। सांस अंदर लेना यानी लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। यानी अंदर ले रहे हैं तो निःश्वसन और छोड़ रहे हैं तो निःश्वसन। लेने और छोड़ने में गैसों का अनुपात बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%, क्योंकि वायुमंडल में 21% है तो जितना है वो हम लोग ले लेते हैं। नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जबकि सांस छोड़ते जो हैं वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं 17%, नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं यानी 78% लेते हैं 78% छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और छोड़ते हैं 4.6%। इसको याद रखना आसान है, यानी वायुमंडल में जितना जो है उसको हम लोग ले लेते हैं। जैसे 21%, 78% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ निःश्वसन यानी छोड़ने का जो अनुपात जो है वह बदलता है। जैसे लेते हैं 21% कम हो जाता है यानी छोड़ते हैं 17%। नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना हम छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना लेते हैं उससे अधिक छोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानव का श्वसन मार्ग। मानव जब श्वसन करता है यानी सांस लेता है छोड़ता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है यानी जिस मार्ग के द्वारा जाती है उसी मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। जैसे सबसे पहले नसा छिद्र में जाएगा, फिर नसा कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका कोश, इसके द्वारा जो है वह वायु जाती है। यानी नसा छिद्र को कहते हैं नोजल कैविटी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स, श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, श्वसनी यानी ब्रोंकाई और श्वसनिका ब्रोंक्यूलिस, कुपिका कोश एल्वियली। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम दिया गया है, जिसमें यह है मेरा हम सभी का नसा द्वार। इसके बाद जो है वह आता है ग्रसनी में, उसके बाद यहाँ पे स्वर तंत्र यानी कंठ जिसको कहते हैं, उसके बाद श्वास नली, ये श्वास नली है, और यहाँ से जो है वह आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं श्वसनी, और श्वसनी फिर आगे जाके कई भागों में टूट जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं श्वसनिका, और उसके एंड पॉइंट पे लगा होता है जिसे हम कहते हैं कुपिका कोश। एक एक करके इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसा छिद्र यानी नासिक छिद्र। ये हमारा है नासिक छिद्र, नसा छिद्र। यहाँ से हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को यानी गैस को। नसा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। नसा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं, यानी नाक के अंदर बाल होता है। यह काम क्या करता है, जो धूल कण
और सूक्ष्मजीव जो होता है उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। यानी जब हम सांस ले रहे होते हैं, हमारे आसपास या वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं, कीटाणु हैं, उसको शरीर में आने से यह बाल रोकता है। इसके बाद हम लोग ये वाला जो पार्ट है, यह इसको कहा जाता है ग्रसनी। इस मार्ग में भोजन तथा वायु दोनों आते हैं, यानी यहाँ पर भोजन भी आता है और वायु भी आता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है स्वर तंत्र है, जो कि मेन इसका काम है आवाज़ निकालने का। यह आवाज़ निकालने में सहायक है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इससे आगे आता है श्वास नली यानी ट्रेकिया। ये यहाँ से आगे श्वास नली है यानी ट्रेकिया है। यह स्वर यंत्र को यानी तंत्र को फेफड़ा से जोड़ती है। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। आगे देखते हैं हम लोग श्वसनी। श्वास नली आगे जाकर दो शाखा में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। यानी जो श्वास नली है यह आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं श्वास नली। श्वसनी आगे जाकर श्वसनी कहते हैं इसको। आगे जाके जो दो भागों में बढ़ जाता है इसे कहते हैं श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर कई शाखाओं में टूट जाती है, यानी ये कई और भागों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से जाने के बाद देखिए अलग अलग शाखा में जो है वह बढ़ रहा है, जिसे हम कहेंगे श्वसनिका। अब ये श्वसनिका के एंड पॉइंट पे जो है वह लास्ट पॉइंट पे जो है वह इस तरह की संरचना होती है, जिसे कहा जाता है कुपिका कोश। श्वास नली फेफड़ा के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कुपिका। कुपिका का काम है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वह कुपिका के माध्यम से वहाँ से फिर पूरे शरीर में चला जाता है, और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर से आता है वो कुपिका में आने के बाद फिर फेफड़ा और वहाँ से फिर जो है वह बाहर निकाल दिया जाता है। ये था कुछ बेसिक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।